का ज्योतिर्लिंग रामेश्वर में विराजमान है या यहाँ पर विराजमान है। हम अभी और ये द्वापर का ज्योतिर्लिंग है भगवान कृष्ण जी के समय का। पांडवों को जलाने के लिए यहाँ कौरव ने जो लाक्षागृह बनाया था ना, ये वो जगह है। ये धर्मराज युधिष्ठिर जी हैं, इन्हीं के सामने मरा हुआ व्यक्ति रखते थे, तब वो कुछ पल के लिए जीवित होता था। यहाँ पर पांडवों ने 1.25 लाख शिवलिंग की स्थापना की है। हम यहाँ पर आ गए हैं प्राचीन शिव मंदिर लाखा मंडल का, और यहाँ लाखा मंडल के आपको अवशेष मिलेंगे। ये देखो सामने लिख रहा है, ये लिख रहा है। तो चलिए चलते हैं फिर अंदर दर्शन करने के लिए, आइएगा। तो देखिएगा हम आ गए हैं मंदिर परिसर में, सामने मंदिर है। चलिए दर्शन करेंगे हम। तो यहाँ से हमने प्रसाद ले लिया है उनसे, आंटी से। 2 तरीके के प्रसाद हैं, कच्चे नारियल के भी, सूखे नारियल का भी। तो चलिए चलते हैं अंदर, प्रसाद चढ़ाते हैं। भीम की गदा इसको बोलते हैं। ये शस्त्र बनाए गए ना, एक नमूना टाइप का है। जो उनके मेन औजार हैं वो तो काफी चत्रशिला में रखे, उनके अंदर कहाँ छुपा रखे हैं पांडवों ने। लेकिन ये यहाँ शस्त्र बनाए गए ताकि उनका नमूना है। यहाँ जब पांडव नृत्य होता है तो जो उधर धुनी दिख रही है ना आपको, वो दिख रहा है, वहाँ पर धुना दिख रहा है। वहाँ पर बड़ी बड़ी लकड़ी ला के उसको जलाया जाता है, फिर इसको गर्म किया जाता है, उसके अंदर रखा जाता है। फिर जो भगवान की जो शक्ति होगी ना, वही इसको उठाएगा, अन्यथा इसे कोई बहुत प्रेत होगा तो उसे कोसों दूर भाग जाएगा। सबसे पहले तो पंडित जी आपके चरण स्पर्श से, और भगवान आपकी मनोकामना पूर्ण करे, आपकी यात्रा सफल हो। मेरा नाम पंडित श्री केशवराम काला जी हैं। हम यहाँ पुजारी हैं। इस मंदिर का स्थापना जो पांडवों द्वारा हुई, ये स्थान है आदि केदारनाथ जी। पांडवों ने यहाँ भगवान शिव की स्थापना की है। अंदर संपूर्ण देवता विराजमान की है। गर्भगृह में भगवान शिव विराजमान है, जिसकी खोज गाय माता ने की है। एक नदी पार से गाय आती थी, अंदर जो ज्योतिर्लिंग है उसमें दूध धारा देती थी, फिर चले जाती थी। ना जाने कितने वर्ष बीत गए, जब पता लगा उसके बाद फिर यहाँ पूजा हुई है। आपने बड़ी मूर्ति सामने देखी होगी, सूर्य नारायण भगवान है अंदर विराजमान है, बगल में महाकाल विराजमान है, फिर विष्णु भगवान जी हैं शेषनाग पर, इधर भोलेनाथ जी हैं कैलाश पर्वत में, बाहर आपने देखा होगा अष्ट सिद्धि हैं, 9 ग्रह हैं, इधर माता जी के चरण देखे होंगे, छोटे छोटे पद चिन्ह जी। पार्वती मैया बताए हैं कि 5 वर्ष की कन्या रूप में माता जी ने 12,000 वर्ष यहाँ तपस्या की है। जिस गाय माता ने इस मंदिर की खोज की, उसके भी पद चिन्ह इस मंदिर पर अंकित है। अभी आपको दर्शन कराएंगे जी। और यहाँ पर त्रेतायु का ज्योतिर्लिंग भी विराजमान है। भगवान श्री राम जी ने जब रामेश्वर में जब लंका के लिए जब पुल बांधा था, या तो श्वेत बंधु रामेश्वर में त्रेतायु का ज्योतिर्लिंग है, या यहाँ पर त्रेतायु का ज्योतिर्लिंग विराजमान है। इधर आइए आप लोग, ये देखिए, ये वो ज्योतिर्लिंग है, ये त्रेतायु का ज्योतिर्लिंग है। इसी प्रकार का ज्योतिर्लिंग रामेश्वर में विराजमान है या यहाँ पर विराजमान है। हम अभी रामेश्वरम नहीं जा पाए, लेकिन मैं मानता हूँ कि आज यहाँ पर तो सभी देवी रामेश्वरम के भी दर्शन काली भी हैं। और ये द्वापर का ज्योतिर्लिंग है भगवान कृष्ण जी के समय का, क्योंकि भगवान कृष्ण जी को हरा पसंद था, तो पांडवों ने हरे में शिव को विराजमान किया। जी जी जी। कलयुग का जो ज्योतिर्लिंग है वो आगे है, जिस पर आप लोग जल चढ़ाएंगे, उसमें आपकी फोटो दिखेगी। इस मंदिर को पांडवों ने एक रात में विराजमान किया है।
सुंदर। एक रात में ये मंदिर बनाया पांडवों ने। जिस गाय माता ने इसकी खोज की, ये उसके पद चिन्ह बने हुए हैं। ये आपके उनके दिख रहे हैं, ये देखो, जय ये गौ पूरे माता। मंदिर पर देखो। जो तुम्हारी कृपा से हम सब दर्शन कर रहे हैं। 16 स्तंभ जिस मंदिर के होते हैं, वहाँ संपूर्ण देवी देवता विराजमान किए जाते हैं। ये स्तंभ है, ये देखिए, ये दिख रहे हैं आप, ये स्तंभ है। जी जी ये 4 इधर हैं, 4 इधर हैं, 4 उधर है, 4 फ्रंट में है। 16 स्तंभ में जो मंदिर होता है, वहाँ संपूर्ण देवता विराजमान है। और ये यहाँ पर जो 5 पांडव हैं। जी, अभी आपको इसके बारे में व्यूअर्स, यहाँ पे बताएंगे। 5 पांडवों की एक मूर्तियाँ हाँ जी, दिखाने वाले हैं। 5 पांडव स्थापित है। विराजमान है। और यहाँ पर पांडव को जलाने के लिए यहाँ कौरव ने जो लाक्षागृह बनाया था ना, हाँ ये वो जगह है। ये पत्थर देख रहे हैं आप, हाँ जी, हाँ ये जी। उस समय के पत्थर हैं। ये लाक्षागृह के स्थान पत्थर बनाया रेड था। वाले, यहाँ पर वो बनाया था। और यहाँ से वो सुरंग है, अच्छा, यहाँ से वो सुरंग है। निकल के आए थे। इसी रास्ते पांडव को आपको एक नीचे गुफा मिलोगी, नीचे हाँ जी। रोड पर पांडव गुफा, हाँ, वहाँ बाहर निकले। यहाँ पर ये वो सुरंग निकलती है, देखिए ये देव हैं, बताया। इनके मुकुट लगा हुआ है, ये देव हैं। और ये दानव हैं, इनके कंकाल है मस्तक पर। ये देखो, मानव खोपड़ी देख रहे हैं आप। बिल्कुल। 24 गांव में जिस भी आदमी की मृत्यु होती थी, उस मृतक आदमी को यहाँ रखा जाता था। जी, फिर पंडित जी गंगा यमुना जल से जैसे जल का छेड़ा मारा, वो व्यक्ति 2 पल के लिए फिर यहाँ जीवित होता था। फिर पंडित जी के हाथों उसकी पितृ पूजा होती थी, तब उसे वैकुंठ की प्राप्ति होती। इस देवनगर के दर्शन करने से आप लोगों के जो पितृ हैं, पितृ बराबर कोई देवता नहीं होता है। जिस परिवार पर पितृदोष होता है, भगवान वहाँ आशीर्वाद नहीं देते हैं। यहाँ आने से पितरों को भी परम वैकुंठ की प्राप्ति होती है, यात्रा सफल होती है। आप अपने पितरों को स्मरण करें, जिनके नाम जानते हैं, जिनको नहीं जानते उनको ऐसे याद कीजिए, उनको परम वैकुंठ की प्राप्ति होती है, यात्रा सफल होती है। ये जो बड़ा शिवलिंग देख रहे हैं आप जी, ये धर्मराज युधिष्ठिर जी, ये 5 पांडव हैं, युधिष्ठिर जी पांडव के बड़े भाई। गरम हो रहा पांडव बीच में आपके। किसी भी मंदिर का द्वार पश्चिम और दक्षिण के बीच में नहीं होता है। इसका फेस आप देखिए, पश्चिम और दक्षिण के बीच में है। ये धर्मराज युधिष्ठिर जी हैं, इन्हीं के सामने मरा हुआ व्यक्ति रखते थे, तब वो कुछ पल के लिए जीवित होता था। जैसे पांडवों ने ये मंदिर बनाया एक रात में, इस मंदिर को भी पांडव एक रात में बना रहे थे, नहीं बन पाया, रात खुल गई, ये मंदिर यथावत ऐसा ही रह गया। और इस शिवलिंग के नीचे, इन 5 पांडवों के नीचे जब घोर कलयुग आएगा, इसके नीचे इतना अन्न धन रखा हुआ है कि संपूर्ण जगत का कल्याण होगा, फिर सत्युग प्रारंभ होगा। इतना अन्न धन इसमें रखा हुआ है। ये आप देख रहे हैं अवशेष, हाँ, ये सब खुदाई में निकली अवशेष है सारे। अच्छा, इस लाखा मंडल में पांडवों ने 365 मंदिर बनाए। ये सब मंदिर के ऊपर के गुंबद है। ये जो गोल्ड चक्र देख रहे हैं ना आप, ये ऊपर के गुंबद है, और इसके ऊपर फिर शिवलिंग की स्थापना होती थी। इसमें देखो, ये आकृति बनी हुई है, ये चक्र ऊपर का है, मंदिर के ऊपर का, इस पे भी शिवलिंग रखा जाता था। अच्छा अच्छा। इस जगह की जब खुदाई होती है 2007 में, तब ये शिवलिंग इस जगह निकले जमीन के अंदर से। यहाँ पर पांडवों ने 1.25 लाख शिवलिंग की स्थापना की है। तो जो ये शिवलिंग है, ये सब खुदाई में निकले हैं। 2007 में यहाँ खुदाई हुई। इस लाखा मंडल में आज भी 100 मीटर के अंदर जब भी खुदाई करते हैं, तो इसी प्रकार के शिवलिंग निकलते रहते हैं। तो इसीलिए इसका नाम लाखा मंडल लाखा है। मंडल पड़ा है। और अभी 2022 में जब यहाँ ये संग्रहालय की नींव खोदी गई, तो यहाँ भी ये शिवलिंग निकले हैं। देखिए, जो आपके सामने इस समय यथावत विराजमान है, ये 2022 में निकले हैं खुदाई करके। ये सामने आप पहाड़ी देख रहे हैं, जबल पांडव लोग राजा विराट के यहाँ रहे ना, ये राजा विराट की नगरी है। एक चक्रोता है यहाँ पर, आपने सुना होगा। हाँ। चक्रोता के पहाड़ी एक गढ़ नाम का गांव है, तो राजा विराट का गढ़ है वो ऊपर। तो बैराट खाई के नाम से तो चक्रोता जाना जाता है, चक्र राजा के नाम से। तो जब पांडव लोग राजा विराट के यहाँ रहे, अज्ञातवास में। हाँ, तो कुछ समय पांडवों ने इन गुफाओं में बिताया बल। तो ऊपर कुंड है, पहाड़ी के ऊपर अच्छा द्रौपदी कुंड के नाम से वो प्रसिद्ध है। अच्छा। चौराई की काली माता है, अच्छा, आपने नाम सुना होगा, चौबट्टा। चौबट्टा, हाँ, चौबट्टा भी कहते हैं, चौराई भी कहते हैं। अच्छा, तो हमारे पहाड़ों पे इसको चौबट्टा कहते हैं। जी जी,
तो जब भी कभी मनुष्य रात में अकेला होता था, जब या गांव की तरफ आता था या गांव से जाता था, तो डर भी लगता था। तो ये चौराहे की काली माता है, ये भक्त की रक्षा करती है। अच्छा। आप जब भी कभी किसी मुसीबत पे होंगे तो उस समय आप इस माता को स्मरण करना, ये चौराहे की काली माता हमारी रक्षा करना, तो ये माँ आपके साथ खड़ी हो जाएगी। आपको पता नहीं लगेगा कि मेरे साथ कौन खड़ा है, आपको भय नहीं लगेगा। तो इसको चौराहे की काली माता के नाम से ये प्रसिद्ध है। जय मां। ये सामने यमुनोत्री का धाम है, पहाड़ी दिख रहे हैं आप सामने। हाँ ग्लेशियर जो है वो। ये माता यमुना जी का उद्गम यमुनोत्री जिसे कहा जाता है, सामने यमुनोत्री है। हाँ हम बिल्कुल यमुनोत्री के पास ही हैं हम लोग। इसका वर्णन है शिव पुराण में, उसमें लिखा हुआ कि मध्य हिमालय, सामने हिमालय, मध्य हिमालय पांडवों ने यमुना तट के किनारे भगवान शिव को विराजमान किया। जो भक्त बलि से देवनगर के दर्शन करते हैं, भगवान शिव उनकी मन इच्छा पूरी करते हैं। ये महाकाली हैं, काल को हरने वाली माता है, माँ शीतला देवी। आपने सुना होगा कि माँ, पूजा होती है हमारे यहाँ माता शीतल। हाँ, ये माँ शीतला देवी हैं, जो हैजा के नाम से भी जानी जाती है। महामारी जब फैलती है ना, ये अद्भुत चिंताहरण महादेव हैं, कलयुग के अद्भुत चिंताहरण महादेव। आप इसमें अभिषेक करेंगे तो इसके अंदर आपकी फोटो दिखेगी। ये देखिए, ये अष्टदल पर बना हुआ है, इसके 8 कोने हैं। अष्टदल पर जो ज्योतिर्लिंग होता है वो संचित पापों को नाश करता है। तो आप वहाँ से जल लीजिए और इस पे आप अभिषेक करें, अपने पितरों को भी याद करें। ओम त्र्यंबकम यजामहे सुगंधिम पुष्टिवर्धनम। देखो आ रही है बेटा, देखो मृत्युर्मोक्षीमामृतात्। ओम त्र्यंबकम यजामहे सुगंधिम पुष्टिवर्धनम उर्वारुकमिव वंदिनात् मृत्युर्मोक्षीमामृतात्। ओम चम 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 चपल चलंता, ओम हनु 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 हनुमंता, ओम हम हागदेव कपि चंचल, ओम सम सम सहमी परा निखल। तो ये स्थान है आदि केदारनाथ। हम सभी भक्तों से अनुरोध करते हैं कि आप इस देवनगर में आए, भगवान की आराधना करें, यहाँ के दर्शन करें। यहाँ के दर्शन के तुल्य जैसे केदारनाथ के दर्शन होते हैं, उसी प्रकार यहाँ के भी दर्शन होते हैं और पितरों को परम वैकुंठ की प्राप्ति होती है और यात्रा सफल होती है। मन इच्छा वर यहाँ मिलता है। जिनकी संतान नहीं होती वो भी यहाँ वरदान मांगने आते हैं। आप सबसे अनुरोध है, आप सभी लोग आए। मेरा सभी को प्रणाम और आपको आशीर्वाद है। आपकी यात्रा मंगल में हो, आपका परिवार फले फूले, भगवान आपकी मनोकामना पूर्ण करे। नमो शिवाय। वो अभी भाई हमने दर्शन कर लिए और क्या ही आनंद आया दर्शन करने में, मतलब पूछो मत। मंदिर बहुत ही ज़्यादा प्यारा है और मतलब अंदर आपको हर तरीके से, मतलब अलग अलग काल के नहीं, अलग अलग युग के आपको अवशेष देखने को मिलेंगे। और मतलब थोड़े से भाई मेरे पैर वैर तो जल गए, देखो नीचे से, क्योंकि अंदर थोड़ा धूप हो रही थी। तो आप लोगों के लिए टिप है, सॉक्स पहन के आना अगर आ रहे हो तो।